सभी को नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में अध्यापन करने वाले हैं कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक हिंदी विषय की क्षितिज भाग 1। इसके जो चैप्टर संख्या 10 है, पाठ संख्या 10 कैदी और कोकिला। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो साथियों, बगैर समय को खराब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो देखते हैं सबसे पहले कैदी और कोकिला के प्रश्न उत्तर। देखते हैं। 1 नंबर प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका जो आंसर हम देखते हैं, उत्तर है कविता में कवि कोयल की कूक अर्थात बोली सुनकर सोचता है कि वह बार बार क्या बोल रही, आखिर यह बोलकर ऐसे चिंता में क्या संदेश देना चाहती हैं। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न है, जो कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। तो इसका जो उत्तर है कि कवि ने कोकिल के बोलने के बारे में संभावना जताई कि शायद वह बाहर से बहुत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई है, जो कि वह रात में ही सुनाने आई, जिसका कि वह सुबह तक इंतजार नहीं कर पाई। यह संदेश देशवासियों की दुर्दशा बताने के लिए था, या वह संदेश जेल में कैद क्रांतिकारियों के लिए था। नेक्स्ट आगे प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 3 है, जो किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो 3 नंबर प्रश्न का जो आंसर है, कवि ने ब्रिटिश साम्राज्य की तुलना तम्स के प्रभाव से की है, क्योंकि जिस तरह से दुनिया पर रात का अंधेरा फैलता है, वैसे ही ब्रिटिश साम्राज्य ने अपने शासन से अंधकारमय फैलाया हुआ था। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 4 है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। तो इसका जो 4 नंबर प्रश्न का आंसर है कि पराधीन भारत की जेलों में गले से लेकर पैरों तक जंजीरें और हथकड़ियाँ डाली जाती थी। क्रांतिकारियों व मुजरिमों के से घंटों देरी काम कराया जाता था। जो कोई ज़्यादा आकड़ता उसके गुमार की तरह न तहस नहस कर देते थे। उन्हें बहुत पीटा जाता था, न पानी को पीने और न खाने को खाना दिया जाता था। तो इस प्रकार ये 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हमने किए। अगला है नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न, भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क देर का है कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो इसका जो भाव है कि कोयल अपनी इस मधुर स्वर रूपी वाणी की रखवाली करती फिरती हैं, और कवि उससे पूछता है कि तुम क्या बोलना चाह रही हो। नेक्स्ट है आगे ख, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पर जो ख का जो है भावार्थ हम पढ़ते हैं कि कविता में प्रदर्शित पुराने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन जब क्रांतिकारियों को जेल में कैद करके रखा जाता था, तब उन पर अनेकों प्रकार के जुल्म किए जाते थे। इसलिए कवि पेट पर जुआ रखे खाली पेट रहकर ब्रिटिश साम्राज्य की अकड़ को तोड़ने का कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 6 है, जो कि अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। तो इसका जो आंसर है कि कवि कोयल की चीख सुनकर सोचते हैं जैसे कोयल ने किसी जंगल में फैली आग देख ली हो, पागल हुए क्रांतिकारियों की तड़प को महसूस कर लिया हो। नेक्स्ट है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न 7 है, जो कि कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी। तो इसका जो आंसर है कि कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि कवि जेल के अंदर बंद हैं, वह वहाँ रोए तो भी उसके लिए गुनाह है। कोयल पूरे संसार में इधर उधर विचरण कर सकती हैं, जबकि कवि को रहने के लिए 10 फुट जगह मिली हुई थी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 8, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली हैं। तो इस 8 नंबर प्रश्न का जो आंसर है कि कवि ने हमेशा से ही कोयल की मीठी आवाज़ सुनी होगी, क्योंकि कोयल हमेशा से मीठी आवाज़ का ही प्रतीक रही है, लेकिन अब वह रात के अंधेरे में चीख चीख कर अपनी प्यारी मधुर आवाज़ को नष्ट करने पर तुली हुई है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया जाता है। तो 9 नंबर प्रश्न का जो आंसर है, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्हें हथकड़ियाँ जब पहनाई जाती थी, जब वे अपने हक के लिए लड़ते थे, ब्रिटिश सरकार को यह तनिक भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई भी व्यक्ति उनके द्वारा किए गए अत्याचारों के खिलाफ उठे। जो भी ऐसा करता उन्हें मारा जाता, पीटा जाता, उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया जाता था। उन्हें हथकड़ियाँ पहनाकर उनके साथ कैदियों जैसा व्यवहार किया जाता था। आगे है प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 10,
इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तथा शेयर ज़रूर कीजिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले। तो देखते हैं प्रश्न 10 का जो पढ़ते हैं कि काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो इसका साफ सीधा उत्तर है कि कवि ने एक काली शब्द की आवर्ती से कई बातों की तरफ इशारा किया है। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के शासन को काला बताया, जो काले अंधेरे की तरह सब पर प्रहार कर रहा था। कवि ने अपनी कोठरी लोहे की श्रृंखलाओं को काली बताया है। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या जो 11 है, काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। इसका जो क है, किस दावा नल की ज्वालाएं हैं देखिए। तो इसका जो आंसर है क का, इसमें तत्सम शब्दों एवं मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सरल एवं सहज है। इसमें कवि कोयल से बार बार पूछ रहा है कि तुम आधी रात में इतना क्यों चीख रही हो। आखिरकार तुमने ऐसी कौन सी जंगल की आग देख ली है। पूर्णतः कोयल ने ब्रिटिश साम्राज्य की वजह से लोगों और उन स्वतंत्र सेनानियों के मन में फैली आग देखी होगी। नेक्स्ट है आगे ख, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस्क पर रणभेरी। तो इसका जो आंसर है, इसमें कवि ने स्वयं की बेबसी होने की तुलना कोयल की आज़ादी से की है, जो कि बहुत सरल रूप से की गई हैं। तत्सम शब्दों और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है आगे रचना एवं अभिव्यक्ति। इससे संबंधित प्रश्न है 12 नंबर कि कवि जो जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। तो इसका जो उत्तर है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कवि के कोकिल के चाहने से चहकाने में वह दर्द तड़प महसूस हुई होगी, जो उन्हें वहाँ के कैदियों की स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतीत होती होगी। नेक्स्ट है आगे प्रश्न संख्या 13, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, जब भी कोई ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह करता है, अपने हक की लड़ाई लड़ता, आंदोलन करता, ब्रिटिश सरकार उन्हें पकड़कर जेल में डाल देती, उन्हें यातना देती, परेशान करती, फिर उनके साथ अपराधियों जैसा सलूक किया जाता था। ऐसा व्यवहार इसलिए किया जाता ताकि वे स्वतंत्रता सेनानियों को बता सके कि कोई उनके विरुद्ध नहीं जा सकता, जो भी ऐसा करेगा उसे यही सज़ा दी जाएगी। कोई दब जाता, कोई फिर भी अपनी आज़ादी के लिए संघर्ष करता। नेक्स्ट है आगे पाठ्येतर सक्रियता। इसके तहत है कि पराधीन भारत की कौन कौन सी जेलें मशहूर थी, उसमें स्वतंत्रता सेनानी को किस तरह की यातनाएं दी जाती, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर जेलों की सूची एवं स्वतंत्रता सेनानियों के नामों को राष्ट्रीय पर्व की भित्ति पट्टिका के रूप में प्रदर्शित करें। तो यहाँ पर जो है, जो पराधीन भारत की जेलों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं उत्तर है कि पराधीन भारत की सेल्यूलर जेल, तिहाड़ जेल, हिजली जेल काफ़ी मशहूर जेलों में से एक हैं। स्वतंत्रता सेनानियों को कई तरह की यातनाएं देकर पीड़ित किया जाता था, उन्हें काले पानी की सज़ा दी जाती थी, उनसे काफ़ी काम कराया जाता था, छोटी छोटी बातों पर उन्हें परेशान किया जाता था, काम करवा कर उन्हें समय पर खाने पीने नहीं देते थे, उन्हें मारा पीटा जाता था। दीवान सिंह, महावीर सिंह, शिव वर्मा, किशन सिंह बोरा जैसे स्वतंत्रता सेनानी की एक पत्रिका बनानी थी और भित्ति पत्रिका पर प्रदर्शित करना है। नेक्स्ट है आगे स्वतंत्र भारत की जेलों में अपराधियों को सुधारक हृदय परिवर्तन के लिए प्रेरित किया जाता है। पता लगाइए इस दिशा में कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं। तो इसका जो उत्तर है कि स्वतंत्र भारत की जेलों में पहले की बजाय आज के समय में काफ़ी परिवर्तन आया है। पहले के समय में कैदियों पर अत्याचार किए जाते थे, लेकिन आज के समय में पहले जैसा कुछ नहीं है। सांस्कृतिक कार्यक्रम द्वारा जेलों में भिन्न भिन्न प्रकार के काम करवाकर अपराधियों को सुधारा जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है जिससे वे पहले वाली गलती को सुधार कर आगे बढ़ सके। वहाँ पढ़ने लिखने के अच्छे अवसर प्राप्त किए कराए जाते हैं। कोई अगर सुधर भी जाए तो उसकी आधी सज़ा माफ़ कर दी जाती हैं। अपनी संस्कृति या समाज को आगे बढ़ने के लिए कार्यक्रम बाहर कराए जाते हैं। वे जेल में भी होते हैं ताकि वे अपना जीवन सुधार सके और देश के लिए योगदान दे सकें। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में कक्षा 9 की जो हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 1, इसके जो चैप्टर है 10 को कैदी और कोकिला, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो में किया है। तो प्रिय साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
तथा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 10 के जो हिंदी तथा सामाजिक तथा विज्ञान विषय के संपूर्ण वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में हैं, वहां से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथियों, आज के वीडियो के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। धन्यवाद।